नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। मैं सतवीर चौधरी फिर से हाजिर हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर के डिस्कस के लिए। आपको पता हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था वो बनाया था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना आया था एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में? हाफ सी स्क्वायर। कितनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर? हाफ सी स्क्वायर। या फिर कितनी होती है? क्यू स्क्वायर बाई 2c। कितनी होती है? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या फिर हाफ क्यू इंटू वी। तो तीन फॉर्मूले मैंने आपको एनर्जी स्टोर्ड के बताए थे कैपेसिटर के अंदर। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या रहेगा? एनर्जी डेंसिटी किस में निकाली हमें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी stored in capacitor is called the energy density। आ रही है बच्चों समझ में? जो पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर के अंदर उसी को हम बोलते हैं क्या? एनर्जी डेंसिटी। आ रही बच्चों समझ में? और इसको स्मॉल यू से शो करते हैं। इट इज द एक्सप्रेस ऑफ स्मॉल यू। और ये होती है पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मींस इसमें वॉल्यूम का डिवाइड करते हैं किसमें? एनर्जी स्टोर्ड में। ये कैपिटल यू है आपका। क्या है ये? कैपिटल यू अपॉन वी। वी क्या है यहाँ पर? ये वॉल्यूम है। वी क्या है? ये वॉल्यूम। और यू क्या है? ये एनर्जी। जबकि स्मॉल यू क्या है? एनर्जी डेंसिटी। तो हमें क्या निकालना है? एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो उसके लिए हमें यू अपॉन वी करना पड़ेगा। तो यू हम जानते हैं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है? हाफ सी स्क्वायर। कितनी होती है? हाफ सी स्क्वायर। आ रही है बच्चों समझ में? तो हम सबसे पहले बात किसकी करते हैं? मान लो ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी ये क्या रहती है? डिस्टेंस होती है। ए क्या होता है? प्लेटों का एरिया। और यहाँ पर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है इसका? मीडियम होता है यहाँ पर वैक्यूम। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना होता है? डी। आ रही है तो समझ में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कितनी है? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपने पहले पढ़ रखा है। अब मैं आपसे पूछूं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, याद है क्या? कितनी होती है? U इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर। याद है क्या? मैंने आपको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के तीन फॉर्मूले बताए थे। फर्स्ट बताया था मैंने क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। कितना बताया था? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। या फिर बताया था मैंने हाफ सी स्क्वायर। या फिर बताया था हाफ क्यू इंटू वी। किसी से भी कर सकते हो आप। तीनों ही फॉर्मूले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हैं। आई बच्चों समझ में? तो मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं इसमें, U इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर। तो एक बात और बताइए मेरे को, यहाँ पर क्या है? V क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जबकि C क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। C क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो C की वैल्यू तो हम यहाँ से पुट कर देंगे इसके अंदर, पर V की वैल्यू आप क्या होती है आप जानते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसमें कैपेसिटर के अंदर। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एक फॉर्मूला पढ़ रखा हो आपने, V बराबर E इंटू डी। V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। E यहाँ पर क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, D यहाँ पर क्या है, इसकी डिस्टेंस है। आ रही है बच्चों समझ में? तो V हो गया E इंटू डी। तो ये वाली वैल्यू V की और ये वाली वैल्यू C की हम किस में पुट कर देंगे, हाफ CV स्क्वायर में। किस में पुट करना है हमें, हाफ CV स्क्वायर में। तो U निकालिए आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो हाफ CV स्क्वायर में, हाफ C की वैल्यू क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये C की वैल्यू अपॉन इनटू, सॉरी अपॉन नहीं, इनटू V स्क्वायर। V की वैल्यू क्या आपके पास, E इंटू डी का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, E स्क्वायर और D स्क्वायर। तो D से D एक कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, A आ गया क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी। A क्या है यहाँ पर, एरिया, एंड D क्या है, डिस्टेंस। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्या, A इंटू डी इक्वल टू V लिख सकता हूँ क्या, वॉल्यूम। तो A इंटू डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम। तो U कितना आ गया मेरे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और इसकी जगह मैंने वॉल्यूम लिख दिया, क्या लिख दिया, वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को मैं यहाँ डिवाइड कर दूं क्या, U अपॉन में V, कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट E, कितना आया, U अपॉन में V 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और यही तो आपका एनर्जी डेंसिटी है, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए ये वाला है, यही तो है एनर्जी डेंसिटी, U अपॉन V। U अपॉन V तो निकालना है हमें, U अपॉन V हमने निकाल दिया, यही क्या कहलाता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्मॉल u हो जाएगा ये, तो स्मॉल u कितना हो गया मेरे पास, स्मॉल u की वैल्यू आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए बच्चों समझ में, ये है एनर्जी डेंसिटी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एक मेथड तो ये है, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो इसको, सेकंड मेथड और मैं बता रहा हूं आपको, कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। सेकंड मेथड में क्या करना है आपको, जैसे एनर्जी स्टोर का एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, दूसरा वाला, फर्स्ट वाला कौन सा, Q स्क्वायर अपॉन 2, इसको इस वाले से भी कर सकते हो आप, Q स्क्वायर अपॉन 2 से भी इसको कर सकते हो। कैसे, देखो Q क्या होता है यहाँ पर, आपको पता हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो और सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A। सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A। तो E कितना हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट इनटू E। अरे आ गया क्या, Q क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट इनटू E। और C आप जानते ही हो कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो आप किस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो आप, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे, U इक्वल टू Q स्क्वायर, Q का मान कितनी वैल्यू, A एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर अपॉन 2, C कितना है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कहां चला गया ऊपर, तो U बराबर स्क्वायर करो A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर D अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। तो A से A कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 1/2
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ए इनटू डी। तो ए इनटू डी ये वाला स्टेप देख लो आपको कहाँ यूज आ रहा है, यहाँ पर। अब यहाँ से आगे आप सेम कर सकते हो, आगे बात समझ में। तो ये मैंने किसका यूज लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज लिया है, जबकि यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से किया है। तो आप किसी से भी कर सकते हो, आप दोनों आंसर सेम आना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो मैंने क्या डिस्कस किया है, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्लीज इसको एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।